कुछ लोगों के पास कोई भी स्मार्टफोन हो, जैसे कि एंड्रॉयड का स्मार्टफोन होना चाहिए, और इस तरह से यदि आपका पासवर्ड लॉक लग गया है, पासवर्ड लॉक तो लग ही जाता है, इसके साथ साथ आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम नहीं करता है यदि आपने लगाया हो, और साथ में यदि आपने फेस लॉक भी लगाया होगा तो आपका वो वर्क नहीं कर रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब भी लोगों के स्मार्टफोन लॉक हो जाते हैं, यदि वो एंड्रॉयड है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जाते हैं सर्विस सेंटर और वहाँ इसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में स्मार्टफोन इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि आप उसे, यकीन मानिए, यदि आपने बिना कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के उसे अनलॉक करने की कोशिश की, यदि आप नए होंगे तो आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा सीखने के बाद हो सकता है, यदि आप ब्रिलियंट हो, आपने यदि बेसिक चीज़ें सीख ली, तो आप अपने स्मार्टफोन को तो अनलॉक कर पाएंगे, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी बात का ध्यान रख के हमने आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को बनाया है, जहाँ पे एक कॉमन से कॉमन पर्सन भी अपने लॉक स्मार्टफोन को, यदि वो एंड्रॉयड है, तो वो घर बैठे अनलॉक कर सकता है, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसे को खर्च किए, बिना डेटा लॉस के। जी हाँ, ये बातें, ये जो पॉइंट है ना, बिना डेटा लॉस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप इस मेथड को करने के लिए इस वीडियो में ना आपको कोई कंप्यूटर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ना ही आपका कोई डेटा लॉस होगा, ना ही हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए। बस आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपके हाथ में यदि रहेगा, आप उसे चुटकियों में, कुछ ही मिनटों में अनलॉक भी कर पाएंगे, और इस मेथड को अप्लाई करके आप अपने डेटा को ही बचा पाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये कह दे कि उसका डेटा उसके स्मार्टफोन में नहीं है। सभी के स्मार्टफोन में आज के टाइम में इंपॉर्टेंट डेटा मौजूद होते हैं, चाहे वो फोटोज हो, वीडियोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, एप्लीकेशन हो। और यहाँ पे यदि आपका डेटा बच जाता है और आपका स्मार्टफोन यदि अनलॉक हो जाता है, तो आई थिंक कि इससे बेटर बात आपके लिए नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए दोस्तों, हम यहाँ पे आपको सिंपली एक ऐसे मेथड के बारे में बताएंगे, जहाँ पे आप बिना सर्विस सेंटर गए, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी बिना किसी डेटा लॉस के, आप स्मार्टफोन को 2 से 3 मिनटों में अनलॉक करना सीख पाएंगे। भले मुझे आपको सिखाने के लिए इस वीडियो को, आपको ट्यूटोरियल को 7 से 8 मिनट मुझे लग जाए, लेकिन यदि आपने एक बार सीख लिया तो आपके लिए स्मार्टफोन को अनलॉक करना जो है वो 2 से 3 मिनट का काम होगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपका स्मार्टफोन लॉक है तो जब भी आप उसमें अनलॉकिंग मेथड ट्राई करना, ये जो आप चार्जिंग है उससे लगा देना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि 50% से ऊपर चार्ज हो तभी आप अप्लाई करना, वरना हो सकता है आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। यदि स्विच ऑफ होगा तो डेटा लॉस होगा ही होगा। दूसरी बात, मान के चलते कोई तरह का बात हो तो उससे पहले आप अपने हैंडसेट में से मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड को बाहर निकाल लीजिएगा, तब जाके आप इस मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा अपने लॉक स्मार्टफोन में। इतना सब तैयारी कर लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अपने स्मार्टफोन को आपको एयरप्लेन मोड में आपको डाल देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑलरेडी इसका एयरप्लेन मोड यहाँ पे मैंने एक्टिवेट किया हुआ था, दोबारा से मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्टिवेट करके आपको दिखा दिया। इस तरह से करने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, अपने हैंडसेट के इमरजेंसी कॉल को यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ देख सकते हैं इमरजेंसी SOS लिखा है, इसे आपको क्लिक करना है और आपका इस तरह से इमरजेंसी कॉल यहाँ पे चलाएगा। अब इतना तो आपके स्मार्टफोन में इजीली आप ले आ पाओगे, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है उसे आपको पहले बारीकी से समझना होगा। वीडियो को स्किप करके आप न देखें। यदि आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो मे भी चांसेस है कि आप इस वीडियो से कुछ नहीं सीख पाएंगे, अपने मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा कि एक बार यदि आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, समझिए और उसे अपने लॉक मोबाइल में अप्लाई कीजिए, आप भी खुश हो जाएंगे। अब आफ्टर दैट इतना सब कर लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने स्मार्टफोन में एक कोड को इस्तेमाल करना है, और ये कोड का क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के वीडियो में आगे। तो ध्यान से देखिए, पहले कोड को मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, *5636369 *1217070 एंड हैश। ठीक है, ये जो कोड आपने यहाँ पे देखा, इस कोड का नाम ही है ऑफलाइन मोड का कोड। इसे डालने के बाद आपका स्मार्टफोन जो है वो पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो स्मार्टफोन का जो बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन पहले से ओपन होंगे वो भी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, और इनका होना बेहद ज़रूरी है। इतना सब कर लेने के बाद सिंपली आप यहाँ पे एक बार कॉल के बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक कॉल फेल का मैसेज मिलेगा, इसे आपको इग्नोर करते हुए ओके पे क्लिक कर देना है। और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे 3 बार करना है, यानी कि टोटल 3 बार। अभी मैंने एक बार ऑलरेडी कर दिया है, 2 बार मैं इसे और करूँगा। कॉल करूँगा, ओके करूँगा, कॉल करूँगा और ओके कर दूँगा। ठीक है, इतना सब करने के बाद सिंपली आपको इस कोड को यहाँ से हटा देना है।
अब इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे पावर के बटन को, और मतलब आप ये समझो कि आपके हैंडसेट को यहाँ पे हमें रीस्टार्ट करना है, सॉरी। तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करोगे, यदि आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप पावर बटन और प्लस वॉल्यूम बटन दोनों को एक साथ यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर रीस्टार्ट और पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे इसे पावर ऑफ कर दोगे। अब ये जो हैंडसेट है ये 2 से 3 मिनटों में, सॉरी 2 से 3 सेकंड में पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाएगी। मैक्सिमम 10 सेकंड लग सकते हैं, तो जैसा आपके हैंडसेट का प्रोसेसर होगा उतना टाइम लगेगा। फिलहाल ये एक फास्ट हैंडसेट है, थोड़ा सा बजट सेगमेंट में फ्लैगशिप का टाइप का हैंडसेट है, तो जल्दी ये स्विच ऑफ हो जाता है। जब आपको यहाँ पे ये चार्जिंग का लोगो दिखे, उसी के साथ आपको यहाँ पे पावर बटन प्लस वॉल्यूम का बटन साथ में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वॉल्यूम अप का बटन याद रखिएगा। और जैसे ही आपको यहाँ पे लोगो दिखे आपको वॉल्यूम बटन छोड़ देना है, ठीक है। तो शायद आपका इस बार नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्या करना है वापस से इससे आपको स्विच ऑफ करना होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसे करने के लिए आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल को पहले निकाल देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए आप दोबारा से चार्जिंग केबल लगा सकते हो, यदि नीड पड़ा तो, नहीं तो आप ऐसे भी यहाँ पे इसे इस्तेमाल कर पाओगे। अब ये हैंडसेट दोबारा से ऑन हो जाएगा, उससे पहले हमें इसे वापस से स्विच ऑफ करना होगा, तब कहीं जाकर के आप इसे समझ पाओगे। मैं वीडियो में कोई भी कट लगाना नहीं चाहता, आपको ऐसा ना लगे कि ये वीडियो में कुछ मैंने यूज किया, उससे अच्छा है कि मैं इसे बिना कट के आपके लिए इस्तेमाल करूँ। आपको यहाँ पे इसे स्विच ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिससे आप समझ ना पाएँ। अब ये हैंडसेट यहाँ पे स्विच ऑफ हो चुका है। दोबारा से मैं इसमें प्रोसेस जो है वो अप्लाई करूँगा। पावर के बटन को प्लस वॉल्यूम अप के बटन को एक साथ यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यदि आपको यहाँ पे लोगो दिख जाएगा, आपको यहाँ पे वॉल्यूम बटन को छोड़ देना है और पावर बटन को यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है जब तक कि आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ना आ जाए। समझे? समझिएगा तो आपके लिए इजी होगा, नहीं समझिएगा तो वीडियो बढ़ा के देखने से कोई फायदा नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ चाइनीज में लिखा हुआ आ गया। अपने पावर बटन से आप अपने उंगली को हटा सकते हैं। ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में चला गया। अब देखिए यहाँ पे आपको चाइनीज समझ में तो आएगी नहीं, क्योंकि आप चाइनीज ऐसे भी है नहीं। उस केस में आपको यहाँ पे इंग्लिश समझ में आती है, आप इंडियन है तो इसे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल नाम है, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा कि इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, आप इससे क्या काम ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला है फॉर्मेट डेटा, दूसरा है रिबूट डिवाइस, तीसरा है स्विच ऑफ। अब यहाँ पे आपको सिंपली फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको देखेगा एक ऑप्शन, प्लीज इंटर वेरिफिकेशन कोड 8498। जैसे ही आप इसे डालोगे आपके हैंडसेट जो है वो यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा लॉस हो जाएगा। जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, आपका डेटा लॉस मैं यहाँ पे नहीं होने दूंगा, इसलिए आपको ये जो सीक्वेंस है आपको यहाँ पे उल्टा यहाँ पे टाइप करना है। यानी कि पहले 8, फिर 9, फिर 4, फिर 8। यानी कि पहले है आपका 8, सेकंड है 9, फिर 4, फिर 8। ठीक है, इसे आपको 3 बार यहाँ पे डालना है। यानी कि 8 9 4 8, 8 9 4 8, 2 बार हो गया 8 9 4 8। अब 3 बार होने के बाद आपको यहाँ पे 3 सेकंड के लिए वेट करना है, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे सिंपली आपको बैक आ जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे रिबूट डिवाइस पे क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। अब ये हैंडसेट आपका यहाँ पे रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आपके पास कोई भी एंड्रॉयड हो, मैंने आपको बताया कोई भी एंड्रॉयड हो, आपके लिए सेम प्रोसेस है, कोई कुछ अदर प्रोसेस नहीं है। इतना सब करने के बाद आपको मैं सिंपली बताता हूँ आपको करना क्या होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल का जो कंपनी है उसका लोगो आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका स्मार्टफोन यहाँ पे अनलॉक होने वाला है। थोड़ा सा, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से आपका स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक हो जाएगा, बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। यदि आपका स्मार्टफोन मान के चलते अभी तक यदि अनलॉक नहीं हुआ है, उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारी टीम की तरफ से आपको व्हाट्सएप पे एक इंस्टेंट वीडियो कॉल चला जाएगा, जिसके हेल्प से 2 मिनट के अंदर गारंटी के साथ हमारी टीम आपके हैंडसेट को अनलॉक कर देगी। तो एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई करके हमें सर्विस का मौका जरूर दीजिएगा।